अच्छा जी, अब हम कंप्यूटर के कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एक्सेल इज। इसका आंसर है 400%। एक्सेल का तो आप लोगों को पता होगा ना। एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको हम डाटा एंट्री के लिए यूज करते हैं, जिसको डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर यूज करते हैं। हम लोगों ने टेबल्स बनाने हो या चार्ट्स बनाने हो तो अक्सर हम चूज करते हैं एक्सेल। ठीक है, एक्सेल को हम अक्सर यूज करते हैं। तो एक्सेल में वो ये कह पूछ रहा है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है 400%। इसी तरह से जो एम एस पावर पॉइंट है, एम एस पावर पॉइंट में भी जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो 400% होती है। ठीक है, और जो हमारा एम एस वर्ड होता है, एम एस वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो 500% होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ कंप्यूटर डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कभी भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आप लोगों को पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि उसकी आगे फर्दर एक टाइप है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो कॉल्ड इन एक्सेल। जो एक्सेल होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल को जब हम ओपन करें तो उसमें कुछ कॉलम्स होती हैं, कुछ रोज होती हैं, ऐसा ही है ना। तो वो ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, दोबारा से देख लें, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो कॉल्ड इन एक्सेल। इसका यहाँ पे आंसर है सेल। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। जब आप लोग एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो एक्सेल शीट के अंदर आप लोगों को डिफरेंट सेल्स नजर आते हैं, पता है ना, ऐसे डिफरेंट सेल्स बने होते हैं। तो जिस सेल के अंदर आप लोग मौजूद हैं से आप इस सेल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये सेल जिस सेल के ऊपर आप लोग कर्सर रखा होगा, यानी कि जिस सेल के अंदर आप मौजूद होंगे उसके अंदर उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो कह रहा है कि वो कहाँ पर शो होता है। तो एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। ठीक है, ये एक्सेल शीट के ऊपर होता है फार्मूला बार। दोबारा से देख लें, व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ पे मौजूद होता है, फार्मूला बार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पुलिस का टेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने ये एमसीक्यूज पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। एक्सेल के अंदर मैं थोड़ी देर पहले बता कर आई हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक होती है रोज और एक होती है कॉलम्स। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे जो कॉलम्स बने होते हैं, कॉलम्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एंड सो ऑन। इसे क्या शो किया जाता है, एक्सेल की जो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज ए बी सी एटसेट्रा। ठीक है, और जो एक्सेल के अंदर रोज होती हैं उसको किस तरह से लेबल किया जाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जो साइड पे होती हैं वो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, और वो रोज को शो कर रही होती हैं। नेक्स्ट है, डिफॉल्ट नेम ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है डॉक्यूमेंट 1। देखें, अगर आप लोगों के लिए एक मैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रही हूँ वर्ड का, तो मैं उसको नाम देना भूल गई हूँ,
तो मैंने लेकिन इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पर क्या नेम आएगा, डॉक्यूमेंट 1 इसका नेम। इसी तरह से एक और फाइल मेरे पास मौजूद है जिसको मैंने नाम देना भूल गई हूँ, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो नेम आएगा डॉक्यूमेंट का वो होगा डॉक्यूमेंट 2। इसी तरह से अगर मेरे पास एक और फाइल मौजूद है, अगर मैं नेम देना उसका भूल गई हूँ, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होगा वो होगा डॉक्यूमेंट 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो दोबारा पढ़ लें, डिफॉल्ट नेम ऑफ आ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल। जो न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल होती है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है। नेक्स्ट है Ctrl+W शॉर्टकट इज यूज्ड इन MS वर्ड 2। MS वर्ड के अंदर ये जो Ctrl+W है इसको क्यों यूज किया जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है Ctrl+W का फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना और साथ उसको क्लोज कर देना। ठीक है। ये भी इंटरव्यू किसी सॉरी पेपर के अंदर ये भी एमसीक्यूज पूछा गया था। Ctrl+W क्या करता है, Ctrl+W एक शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को पहले सेव करता है और उसको क्लोज कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+N इन MS वर्ड। Ctrl+N जो है ये भी एक शॉर्टकट की है और इसका मकसद ये होता है कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देना। ठीक है। तो आप लोग दोबारा से इसको स्टेटमेंट को पढ़ लें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+N। Ctrl+N जो है MS वर्ड में ये क्या करता है, न्यू डॉक्यूमेंट बना देता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है Ctrl+E। Ctrl+E क्यों यूज किया जाता है, Ctrl+E इस वजह से यूज किया जाता है ताकि किसी चीज को हम सेंट्रलाइज कर सकें। ठीक है। Ctrl+E क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम किसी चीज को सेंट्रलाइज कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसी तरह से Ctrl+C जो है ये कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V जो है ये किसी चीज को पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+B किसी चीज को बोल्ड करने के लिए होता है, Ctrl+U किसी चीज को अंडरलाइन करने के लिए होता है, Ctrl+I जो होता है इसको किसी चीज को इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से Ctrl+A होता है। Ctrl+A इसलिए यूज किया जाता है ताकि सारे के सारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम या फिर सॉरी जो सारे का सारा हमारे पास कोई पैराग्राफ मौजूद है उसको हम सारे के सारे को कॉपी कर सके। ठीक है। या फिर जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है सारे का सारा वो कॉपी करना हो आप लोगों ने, तो फिर आप क्या कहते हैं, Ctrl+A। इसी तरह से एक होता है Ctrl+S। Ctrl+S के हम क्या करते हैं, किसी चीज को सेव करते हैं। ठीक है। के बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताकर आई हूँ कि सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो MS वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन दी। इसका यहाँ पर आंसर है नेम सेल। देखें जिस तरह से अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता कर रही हूँ कि एक्सेल के ऊपर यानी कि एक्सेल शीट के ऊपर एक फार्मूला बार आ रहा होता है। फार्मूला बार में जो एक्टिव सेल होता है उसका कंटेंट शेयर हो रहा होता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ लिखा हो रहा होता है वो फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। ठीक है। आप उसको वहां से एडिट भी कर सकते हैं। और ये वाला एमसीक्यूज वो पढ़े, वो क्या कह रहा है, इन एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस। करंट सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है नेम सेल में। ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों एमसीक्यूज हैं, फार्मूला बार एंड नेम सेल। ये अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।